आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बच्चों, आप बताइए आप इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हो। अच्छा देखिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि कई आप लोग रेलवे फाटक पर खड़े हैं, ठीक है, और बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत लंबी लाइन पीछे लगी हुई है, और उस रेलवे फाटक पे फाटक आपका खुला हुआ है। वहां पे हमने एक काउंटर लगा रखा है। जितने व्हीकल्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई भी होंगे, वो अगर पास होंगे 1 सेकंड में, मान लो कि 1 सेकंड में उसमें से पास हो गए आपके 100 व्हीकल्स, हर सेकंड में पास हो रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि वहां से हर सेकंड में 100 व्हीकल्स पास हो रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब समझ लेते हैं कि माना कि आपकी जो ये रोड है, जो पूरी जिसमें व्हीकल पास हो रहे हैं, आप ये सारे के सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पूरी रोड आपकी जो है वो एक वायर मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास अलग सिनेरियो हो गया। अब ये हो गया कि आपके 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो आपकी क्या होता है, वही आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में कितने चार्ज वहां से फ्लो हो रहे हैं। अब हमें, आपको मैं बताया इलेक्ट्रॉन्स, हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पे कितने क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो कितने नेगेटिव चार्जेस पास हो रहे हैं, और पर हम जो कह कहते हैं कि डायरेक्शन जो होती है करंट की, वो क्या होती है, हमेशा अपोजिट होती है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, आपकी उस साइड से इस साइड, आप फिगर में देख सकते हैं कैसे बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो करंट हम किस में नापते हैं, करंट हम नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। आप यहाँ देखते हो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला है, ये आप समझ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी का मतलब क्या हुआ। अब क्यू क्या हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस हो गए, टी हो गया टाइम। जैसे कि इसको हम आपको एग्जाम एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि आपका क्यू हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस हो गया, माना यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 10 सेकंड में पास हो रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन्स 10 सेकंड में पास हो रहे हैं, तो क्या होगा, यानी इतने चार्जेस 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा, उस चार्जेस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपका 1 सेकंड में आता है, यानी कि क्यू अपॉन टी। क्यू टोटल चार्ज, टी टोटल टाइम, इक्वल टू आई। अब क्यू होता क्या है, टोटल चार्ज कितना होगा। अच्छा बताओ, अभी आपने देखा कि टोटल चार्ज, मैं बोल दिया टोटल चार्ज, ये क्यू टोटल चार्ज क्या होता है। क्यू का मतलब इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर लें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, और 100 इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यानी कि Q इक्वल टू होता है एन ई। एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन गया अभी, हम यहाँ पे Q की वैल्यू रख देंगे, एन ई रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला आपके पास है करंट के। इलेक्ट्रिक करंट की हमें यहाँ पे डायरेक्शन मालूम है। एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। आप देखो, इलेक्ट्रिक करंट में क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, तो इसे वेक्टर होना चाहिए था। आप कहोगे जिसमें हमें पता है कि जिन जिन चीजों में डायरेक्शन होती है वो सारी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, पर ये आपका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि ये जो है वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट जो है वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है।
इसको आप करंट टाइम ग्राफ से भी देख सकते हो। और करंट का मेजरमेंट आपको पता लग गया है। अब हमारे पास रहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो होता है, जितना ज्यादा बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ जाएंगे या कम जाएंगे? सीधी बात है, ज्यादा ही जाएंगे। यानी कि क्रॉस सेक्शन के ऊपर करंट की वैल्यू डिपेंड करती है। तो अगर हमें क्रॉस सेक्शन यानी कि अगर क्रॉस सेक्शन अगर हम सर्कुलर माने तो उसकी रेडियस अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा जाएंगे। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा जाएंगे एक सेकंड में, तो यानी कि इसका करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन बढ़ने से करंट इंक्रीज हो जाता है। चलिए, आज के इतना ही है, फिर आपको अगले लेसन बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।